एक आदमी ने दुश्मन के दांतों को मजबूती से पकड़ा। थोड़े से जोर लगाने पर दुश्मन के दो दांत झड़ पड़े। उस आदमी ने क्रोध से दुश्मन के बड़े भाई की ओर निहारते हुए पीले पड़ चुके बड़े सामने के दांत को शराब के गिलास में फेंक दिया। फिर उसने गिलास को पूरा भरने के लिए मद्य डाला और दुश्मन से कहा कि वह सारी शराब पी ले। दुश्मन का बड़ा भाई नाखुश था, लेकिन उसे ही आदेश मानना पड़ा, क्योंकि यह आदमी कोरिया के सबसे घातक और चालाक ब्लैक माफिया में से एक था। उसके खिलाफ जो भी खड़ा होता उसे वह रेत से भरे बैग में बांधकर निशाने की तरह उपयोग करता और बेरहमी से पीट पीट कर मार डालता था। मौत की हालत वाकई भयावह थी। इसके बाद उसी आदमी की कहानी आगे बढ़ती है। वापस जाने के रास्ते में डॉन ली ने देखा कि उसकी गाड़ी को ज्यादा नुकसान नहीं हुआ था, तो उसने दुश्मन को ज्यादा नोटिस नहीं किया। लेकिन जैसे ही वह मुड़ने वाला था, दुश्मन ने अचानक से हमला कर दिया। डॉन ली ने दर्द सहते हुए अपना कमर पकड़ा और एक जोरदार धक्का देकर हमलावर को दूर कर दिया। फिर उसने हमलावर का हाथ पकड़कर उसे नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन उसी समय हमलावर, जो कि पीछा छोड़ने का नहीं था, अपनी छुरी के वारों से डॉन ली पर तीखे वार करना शुरू कर दिया। लड़ाई के दौरान दोनों जमीन पर गिर पड़े। उस वक्त ऐसा लग रहा था मानो हमलावर अनसुलझी शक्ति के साथ फिर भी उठता जा रहा हो। डॉन ली ने नंगे हाथों से हमलावर की छुरी पकड़ ली। उसके सिर को इतनी जोरदार पकड़ लिया मानो गाड़ी से टकरा रहा हो। फिर एक हाथ से उसे उछाल दिया और उसके पेट पर जोरदार वार किए। अगली बार जैसे किसी छोटे बच्चे को लात मारी जाए, उसे गाड़ी के डाक पर गिरा दिया। डॉन ली ने हमलावर की छुरी छीनी और उसे मार डालने का मन बनाया। अगर आपको यह हिस्सा रोमांचक लगा हो तो कृपया लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। लेकिन मौके का लाभ उठाते हुए हमलावर ने मुसीबत से भागने की कोशिश की। उसने गाड़ी चलाई और डॉन ली से टकरा गया। सौभाग्य से डॉन ली को समय रहते अस्पताल पहुंचाया गया और डॉक्टरों की बचाव कार्रवाई से उसकी जान बच गई। एक ब्लैक माफिया बॉस के रूप में उसे बदला लेने का पूरा हक था। बाद में डॉन ली ने हमलावर की गाड़ी का नंबर लिखा और उसकी फोटोग्राफ खींचवाई, जिससे उसके हाथ को पूरे देश में खोजा जा सके। पर डॉन ली को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि उसका प्रतिद्वंद्वी एक बेरहमी हत्यारे जैसा था, जो बिना झिझक किसी की जान ले लेता था। अगर कोई भी उसे नकारात्मक टिप्पणी करता तो वह तुरंत छुरी से मामला निपटा देता। हमलावर न सिर्फ अत्यंत सतर्क था, बल्कि चालाक भी था। डॉन ली को ढूंढना आसान नहीं था। उसके छोटे सहयोगियों ने कई दिनों तक खोजबीन की, लेकिन अंत में केवल एक ऐसी छुरी मिली जिस पर कोई उंगली का निशान नहीं था। इसी बीच समस्या में और इजाफा हुआ। हमलावर का अपना गेम हॉल अचानक पुलिस द्वारा छानबीन के तहत आ गया। और तो और पुलिस कप्तान भी किसी साधारण इंसान से कम नहीं थे। वे ब्लैक माफिया से भी बदमाश माने जाते थे। कप्तान ने डॉन ली को ढूंढते हुए कहा कि उसकी मशीन फर्जी है और उसके ऊपर हंसी उड़ा दी। एक ब्लैक माफिया बॉस के रूप में नुकसान पहुंचाना किसी के लिए बर्दाश्त नहीं था। डॉन ली ने जो मुकाम हासिल किया था, उसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उसने उस घमंडी व्यक्ति की ओर देखा और नाराजगी छोड़कर उसके साथ सहयोग की बात चढ़ाई। उसने कहा, मैं अपने बच्चों का भी इस्तेमाल करूंगा और आपको सपोर्ट फंड भी दूंगा। आइए मिलकर जानकारी साझा करें और एक दूसरे की मदद करें। उसने आगे जोड़ते हुए कहा, आखिरकार जो भी पकड़ा जाएगा, चाहे वो मेरे हाथ में हो या तुम्हारे, उसे सजा मिलेगी। अगर तुम्हें अपनी काबिलियत पर भरोसा है तो आगे बढ़ो। कप्तान को यह सौदा बड़ा लाभदायक लगा, क्योंकि अब उसके हिसाब से भविष्य में डॉन ली के पास उसे संभालने का कोई विकल्प नहीं था। लेकिन डॉन ली ने अपनी चालाकी से कप्तान को मात दे दी। उसने तुरंत एक रिकॉर्डिंग डिवाइस निकालकर उनके बातचीत की रिकॉर्डिंग सुनाई। रिकॉर्डिंग सुनते ही कप्तान भड़क उठा और रिकॉर्डिंग पेन को कूट कूट कर तोड़ दिया। पर डॉन ली ने तुरंत मॉनिटरिंग भी चालू कर दी। उसे अपने मन में साफ साफ पता था कि अलग अलग लोगों के खिलाफ अलग अलग तरीके अपनाने पड़ते हैं। कप्तान अब डॉन ली के जाल में फंस चुका था और उसे अपने हाथियों को बुलाकर हमलावर की तलाश शुरू करनी पड़ी। लेकिन जैसे ही उनके हाथ में काम शुरू हुआ, नई मुसीबत आ गई।
एक आदमी अचानक ब्लैक माफिया बॉस के ऑफिस में घुस पड़ा। वह सीधा बॉस पर हमला करने लगा और उसे 8 टुकड़ों में तोड़ने का धमका दिया। ब्लैक माफिया बॉस ने उसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे हटाने की कोशिश की, वह फिर से एक जोरदार मुक्का मार गया। तभी उसने देखा कि वह आदमी फिर से हमला करने के लिए तैयार है। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे वह एक चिपकने वाला कीट हो जो कभी नहीं हटता। वह आदमी इतना ताकतवर था कि उसने ब्लैक माफिया बॉस को पकड़कर उसे मेज पर फेंक दिया। इसके बाद उसने उठकर मेज पर पड़े पंखे के स्टैंड के साथ उसे फिर से वार करना शुरू कर दिया। ब्लैक माफिया बॉस ने बचने की कोशिश में झट से अपने आप को बचाया और उसे जमीन पर पटक दिया। सब सोच रहे थे कि शायद मामला ठंडा हो जाएगा, पर वह आदमी ऐसे ही चिपका रहा। उसकी नजर केवल ब्लैक माफिया बॉस पर टिकी रही, क्योंकि ब्लैक माफिया बॉस वास्तव में पुलिस कप्तान थे। कुछ दिन पहले हुई एक संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने थोड़ी भी मदद नहीं की थी। कप्तान को डॉन ली पर शक था, सोचते हुए कि वह पर्दे के पीछे कुछ कर रहा है। उसने विशेष रूप से शिकायत करने आकर कहा, पर उसे कोई मौका भी ही नहीं मिला कि वह जवाब दे सके। डॉन ली, जो कि पीड़ित था, कप्तान से भी ज्यादा हमलावर को ढूंढना चाहता था। जब साधारण तरीके काम नहीं आए, तब उसने असामान्य तरीके अपनाने का फैसला किया। अगर आपको यह एक्शन सीन्स अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। रात में डॉन ली ने अपने भरोसेमंद सहयोगियों को बुलाया, उन्हें हमलावर का पोशाक पहनाया, उसकी गाड़ी से सवार होकर दुश्मन के ब्लैक माफिया बॉस के बेडरूम में घुसपैठ की। वहां उसने तकिए से दुश्मन के सिर को दबा दिया और उसे सीधे उसके घर वापस भेज दिया। खबर जल्द ही हमलावर के कानों तक पहुंची। वह एक अनुभवी हत्यारा अपने हर हत्याकांड को अपनी कृति मानता था। किसी ने भी उसकी सत्ता को चुनौती दी तो वह तुरंत छुरी से निपट जाता था। अगले दिन जब ब्लैक माफिया बॉस की अंतिम सेवा चल रही थी, तो केवल डॉन ली की एक नजर ने ही सभी को बता दिया कि मामला उसी के हाथ में था। उस रात दूसरे प्रमुख ने डॉन ली को एक गुप्त नोट दिया, जिस पर लिखा था, किसी ने मेरी छुरी से तुम्हारे बॉस की हत्या कर दी। इस नोट को पढ़ते ही दूसरे प्रमुख की नजरें डॉन ली पर टिकी, क्योंकि केवल वही व्यक्ति था जिसके पास अपने बॉस से मुकाबला करने की क्षमता थी और अपने आप को साबित करने का मौका था। उसी रात दूसरे प्रमुख ने अपने लोगों के साथ डॉन ली की दुकान पर हमला किया ताकि उसे सख्त सबक सिखाया जा सके। लेकिन डॉन ली ने अपनी असाधारण ताकत से सभी छोटे गुंडों को चूर चूर कर दिया। चाहे वे स्टील पाइप ले आएं या हत्थे से हथौड़े, वे डॉन ली पर वार कर पाने में असमर्थ रहे। उन्होंने बस बेबस होकर देखा कि डॉन ली ने उन्हें कुचल डाला। एक बार फिर एक और छोटा गुंड, जिसकी बालों में कर्ल थे, चुपचाप आकर डॉन ली पर हमला करने लगा, पर डॉन ली ने उसे पकड़कर एक जोरदार थप्पड़ मारा और उसे उड़ा दिया। इसके बाद उसने दूसरे प्रमुख को पकड़ते हुए एक तीव्र वार किया, जिससे उसकी छुरी उसके सीने में घुस गई। जब उसने देखा कि दूसरा प्रमुख फिर से हमला करने की कोशिश कर रहा है, तो डॉन ली ने उसे जोर से धक्का देकर दूर कर दिया। तुरंत उसने एक खोदने वाली मशीन भी बुलवाई, जिससे वह छोटे गुंडों और कर्ल वाले गुंडे को भी नियंत्रित कर सके। इससे दूसरे प्रमुख का बचाव हुआ और पुलिस द्वारा प्रदान किए गए जांच के सबूतों से एक किराए के घर का पता चल गया। जब वे अंदर गए तो गंदगी की बदबू से पूरा वातावरण भर गया था। वहां न केवल चिकित्सा की किताबें थीं, बल्कि विशेषज्ञ चिकित्सा नोट्स भी मौजूद थे। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि एक दराज में फिंगरप्रिंट मिटाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड रखा था। अगली ओर दूसरे प्रमुख ने अंदर आगे बढ़ते हुए एक फोटो पर ध्यान दिया। उस फोटो में वह आदमी स्पष्ट रूप से दिख रहा था, वही हत्यारा जिसका हर हत्याकांड उसकी कलाकृति सा था। उसने तुरंत फोटो को देखा, फिर अपने मोबाइल से उस आदमी का चित्र बनाया और पाया कि दोनों बिल्कुल एक जैसे थे। तुरंत उसने डॉन ली को फोन करके सूचित किया। डॉन ली ने यह सुनते ही नई ऊर्जा से भर गए और दूसरे प्रमुख ने दोनों पक्षों को एकजुट करके मिलकर कार्रवाई करने का सुझाव दिया।
डॉन ली ने बिना किसी झक के सहयोग की पेशकश स्वीकार की, लेकिन ध्यान रहे कि पुलिस और गुट्टों का मामला एक जैसा नहीं होता। दोनों की सोच में काफी अंतर था। पुलिस ने जैसे ही अपनी योजना बताई, ब्लैक माफिया ने उसे चुनौती दी और एक तीखी मुठभेड़ शुरू हो गई। पुलिस थानों में छोटे गुंडों और पुलिस कर्मियों के बीच दंगा छिड़ गया, जहां पुलिस ने छोटे गुंडों को सजा देने के बजाय उल्टा पुलिस कर्मियों को ही घायल कर दिया। आखिरकार उनकी संयुक्त कार्रवाई से ही ब्लैक माफिया बॉस का विश्वास जीतने का प्रयास किया जा सका। जल्द ही दोनों पक्ष कप्तान द्वारा दबाए गए और उन्होंने हमलावर की खोज के लिए एक व्यापक योजना जारी की। प्रत्येक भाई को हमलावर की तस्वीर भेज दी गई थी। ये पुलिस गुट की अब तक की पहली संयुक्त कार्रवाई थी। दोनों पक्षों ने मिलकर कई जांच पड़ताल की और अंततः लक्ष्य को एक किराए के घर में ढूंढ निकाला। पर जब वे घर के अंदर पहुंचे तो वहां किसी की भी मौजूदगी नहीं थी। हमलावर को पकड़ने के लिए उन्हें वहीं छुपकर इंतजार करना पड़ा। थोड़े समय बाद वास्तव में एक गाड़ी दिखाई दी, वही हत्यारा। लेकिन उसकी सतर्कता इतनी थी कि उसने केवल एक नजर उठाई और असहज महसूस किया। तभी उसने तेजी से तेल डाला और निकल पड़ा। डॉन ली और कप्तान ने उसे छोड़ने का सोचते ही नहीं। हालांकि इलाके में हत्यारे के लिए बढ़त थी, पर दोनों की माहिरी ने जल्दी ही हत्यारे को बीच में फंसाने में मदद की। लगातार टकराव से हत्यारा लगभग रुक ही गया, पर उसी वक्त एक अनहोनी हुई। कप्तान अचानक से एक कालीन से टकरा गए, जिससे हत्यारे ने मौका पाकर एक गली में भागने की कोशिश की। डॉन ली ने पीछे से उसका पीछा किया और तीनों एक संकरी चौराहे पर पहुंचे, जहां देखा कि कप्तान दूसरी दिशा से आ गए हैं। डॉन ली ने कष्टदायक दर्द सहते हुए गाड़ी से उतरकर हत्यारे की गाड़ी खोलने की कोशिश की, पर देखा कि उसमें कोई नहीं था। सौभाग्य से उनके गुंडों ने तेजी से हत्यारे के पीछा करने का प्रयास कर सही समय पर उसका रुख पकड़ लिया। फिर भी जैसे ही वे एक और गली में पहुंचे, हत्यारे ने फिर से चुपके से हमला किया और कुछ ही झगड़ों में एक साथी घायल हो गया। उस घायल साथी ने अपनी अंतिम सांसें देकर डॉन ली को हत्यारे के भागने का पता बताने की कोशिश की और फिर उसकी सांसें थम गई। डॉन ली ने अपनी चोटों के बावजूद दुख को शक्ति में बदला और आगे बढ़ते हुए हत्यारे का पीछा जारी रखा। जमीन पर बिखरे खून के निशान से उसे पता चला कि वह एक कैरियोके बार में छुपा है। वहां जाकर डॉन ली ने देखा कि दो महिलाएं रोते गाते हुई थीं। उसने तुरंत अंदर जाकर पुष्टि की। हत्यारा वहीं मौजूद था। उसने उन दोनों महिलाओं से पीछे हटने के लिए कहा और धीरे धीरे हत्यारे के पास पहुंचा। उसे मालूम था कि हत्यारा ने पूरी तैयारी कर रखी थी। अगर बेखौफ अंदर चला गया तो मर मिटने की संभावना थी। डॉन ली ने 300 किलो वजन वाले अपने मुक्के को दरवाजे पर बरसाया, जब तक कि हत्यारा इतने जोर से चोट न खा जाए कि आवाज ही न हो जाए। फिर उसने दरवाजे का बोर्ड फेंक दिया, हत्यारे की जैकेट पकड़ ली और निरंतर वार किया, जैसे किसी सूखे कुत्ते को खींचकर बाहर फेंक दिया गया हो। उसने उसे कैरियोके हॉल से बाहर निकाला और एक गोदाम में ले गया, जहां उसने अपने तरीके से उसे परेशान करने का निश्चय किया। हत्यारा किसी भी डर से परे था। वह लगातार डॉन ली पर हंसता रहता था। चाहे डॉन ली कितनी भी कोशिश कर ले, उसकी मुस्कान नहीं गई। आखिरकार धैर्य खोने वाले डॉन ली ने छुरी उठाई और हत्यारे को हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला किया। पर तभी एक और अनहोनी हुई। इस बार शुरुआत करने वाला व्यक्ति ही था कप्तान। कप्तान ने डॉन ली को लगभग मरते हुए देखा और बिना कुछ किए हत्यारे के साथ साथ वहां से चले गए। इसके बाद हत्यारा पुलिस के सामने हो गया। अगर आपको ये एक्शन से भरपूर कहानी पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। ये पूरी कहानी पुलिस, गुटों और एक बेरहमी हत्यारे के बीच की एक घातक टकराहट को दर्शाती है। पुलिस कप्तान, जिन्हें अक्सर ब्लैक माफिया से भी बदमाश माना जाता है, अंततः डॉन ली के सहयोग से हमलावर की खोज में जुट गए। दोनों पक्षों की बेमिसाल जांबाजी और क्रूरता इस कथा को और भी दिलचस्प बना देती है। गुटों की आपसी लड़ाइयों, हत्या, पलटवार और धोखेबाजी की कहानी में हर मोड़ पर रोमांच और सस्पेंस उभर कर आता है।
अगर यह वीडियो आपको मनोरंजक लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके समर्थन से हमारी कहानियां और भी रोचक होंगी।